नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या वास्तव में सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी? एक मात्र तुच्छ धोबी ने ताना दे दिया था। क्या इसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली थी? नहीं दोस्तों, ये समझने की बात है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहते हैं, बड़े गूढ़ अर्थ लिखे हुए हैं, एक एक चौपाई। अब रामायण में आप बताइए, हम वही चीज करते हैं, ये रामायण की चौपाई है कि नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जप दान भेषज पुन कोट नहीं रोग जाए हरियाण। नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जप और दान, ये 8 चीजें मैं बता रहा हूं। ये 8 चीजें गिना दी हैं, ये तो 8 ही गिनाई हैं, ऐसे 8 नहीं करोड़ों साधन आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो रोग, आप जिस रोग से ग्रसित हैं वो रोग नहीं जाएगा। ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी। वार मथे घृत होय सिकता ते वरु तेल और बिन हरि भजन न बहुतरे, यह सिद्धांत अपील। वार मथे घृत होय, पानी के मथने से कभी घी नहीं निकलता है, लेकिन हो सकता है, साइंस का जमाना, तुमसा ने कहा है कि साइंस का जमाना है, पानी में से भी घी निकाल दे। और सिकता थे वर तेल, बालू में से कभी तेल नहीं निकलता है, लेकिन साइंस का जमाना है, हो सकता है बालू में से भी तेल निकाल दे। लेकिन ये मेरा अटल विश्वास है कि ये दोनों असंभव चीजें तो हो सकता है कलयुग में, साइंस के जमाने में ये संभव हो सकती है असंभव चीजें, लेकिन बिन हर भजन न बहुत है, यह सिद्धांत पे बिना उस प्रभु के भजन के बगैर इस मनुष्य का कल्याण हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ये मेरा अटल विश्वास है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा यही कहना है कि अगर आपने, जो लोग नए हैं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, विषय था कि क्या वास्तव में सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी? क्या आप समझते हैं जानकी का अवतार, लक्ष्मी के अवतार को, क्या लक्ष्मी जी को ऐसी परीक्षा की जरूरत है? ये तो एक लीला थी दोस्तों, ये एक लीला थी। क्यों अग्नि परीक्षा कहां थी? वो तो अग्नि परीक्षा उस, कहते हैं, ताने का जवाब था कि सीता को बाहर निकलना पड़ा। वो तो तब तक तो, वो जब तक अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, जब तक अग्नि से वो बाहर नहीं आई थी, तब तक उनकी छाया ही साथ में थी भगवान राम के, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जब लग करो निशाचर नासा तब लग करो अग्नि में वासा। तब तक वो अग्नि में, जब तक वो निकालेंगे नहीं तब तक। और ये उनको मालूम था कि भाई, जिसका हरण हुआ है, जिसको दुनिया जानती है कि वास्तव में सीता को रावण ले गया चुरा करके और उसको रखा और फिर वापस लाए, तो सब कोई ताना दे देगा। क्या मैं रख सकता हूं ऐसे? मैं वो राम थोड़ी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वही धोबी ने ताना दिया था कि भाई, मैं जो तुम्हें कहते हैं रावण के यहाँ रहने वाली सीता को रख लिया, पर तो ये तो होनी थी, ये होना ही था, तब जाकर के। उससे पहले कैसे निकाल लेते वो? क्योंकि फिर कहां से, फिर वो कहते कि फिर अग्नि में वासा करो, फिर निकलो, नहीं, वो तो वहीं वास कर रही थी। और जब धोबी का ताना आया तो
उन्होंने कहा कि बस सीता, अब तुम्हारा जो छाया का काम खत्म हुआ और वास्तविक सीता अब बाहर आ जाओ तुम। ये थी क्रिया, ये थी अग्नि परीक्षा असलियत में, कि उस छाया को खत्म होना था और वास्तविक सीता को बाहर निकलना था उस धोबी के ताने की वजह से। ये थी अग्नि परीक्षा उस सीता मां की, उस लक्ष्मी जी की। कहते उनको कोई छू सकता है? किसी की है ताकत? नहीं। तो ये अग्नि परीक्षा उस ओरिजिनल को निकालना था, वास्तविक सीता को निकालना था और छाया को खत्म होना था और इस ताने का आना था, तब जाकर के वो वास्तविक सीता बाहर आनी थी। तब राम ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब बाहर आ जाओ। और ये दुनिया के, जिस तरह से आपने कहा कि भाई वो तो अनंत है, वो तो क्या करते हैं, वो तो एक जैसे जादूगर कहते हैं ना आपको। एक गांव में एक जादूगर जादू दिखा रहा था और वो गांव में क्या होता है ना कि जैसे जो पहले चलते थे गन्ना पेड़ने के, कहते हैं बेलन वगैरह, जो कहते हैं कोल्हू जिनको बोला जाता था, जिसमें से गन्ने का रस निकलता था, वो लगाते थे। बहुत भारी होता था वो, उसके बेलन 3-3 बेलन लगे रहते थे जिसमें से गन्ने का रस निकलता था। तो वहां पर कहीं साइड में खड़ा हुआ था तो वो बाजीगर जा करके उस पर बैठ गया, है कि नहीं, और दुनिया को दिखाई दे रहा है कि उसने उठा लिया इतना भारी। बोलते इतना जादूगर की देखो क्या जादूगरी। एक आदमी बाहर से आ रहा था, उसकी नजर बंद नहीं थी, बंधी हुई नहीं थी कैसे उसके जादू से। तो उसको क्या दिखाई पड़ा कि ये तो भाई जादूगर जो है ना उसके ऊपर बैठा हुआ है। तो यही जादूगरी थी उस भगवान राम की, उस भगवान राम की लीला थी कि हे सीते, अब तुम वास्तविक अग्नि से, अब सारा काम हो चुका है, अब तुम जो है ना बाहर निकल आओ। और ये भी एक कहते हैं उसका ताना भी रह जाएगा और तुम भी वास्तविक बाहर निकल आओ और ये छाया का खत्म होना था। ये थी वास्तविक कहानी, ये थी वास्तविक अग्नि परीक्षा। तो उस छाया को खत्म होना था। ये थी तब लग करो अगन में, तब लग करो अगन व्यवासा, जब लग करो निशाचर नाशा। तो वास्तविक सीता की कभी अग्नि परीक्षा हुई नहीं, ना हो सकती थी। ये तो एक छाया थी, जो एक लीला थी, उसको रचना था। दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और वीडियो कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, और करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।